तो चेक फिल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक थिंग्स ऑफ चेक। चेक में सबसे पहली चीज़ आ जाती है पे। पे में आपको यहाँ पे का नाम ऐड करना होता है और उसके साइड में आ जाता है और बियरर। इसका मतलब ये होता है कि आपने जिसको चेक दिया है वो या तो एट प्रेजेंट जिसके पास चेक है उन दोनों में से कोई भी इन कैश या अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकता है। उसके नीचे आ जाता है रुपीज़। रुपीज़ में आपको अमाउंट इन वर्ड्स डालना होता है, जो भी अमाउंट का आप चेक इशू कर रहे हो। उसके ही साइड में एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है, उसमें आपको अमाउंट इन फिगर्स डालना होता है। और उसके नीचे आ जाता है हमारा अकाउंट नंबर। यहाँ पे मैंने लास्ट के 4 डिजिट्स हाइड कर दिए हैं। और सबसे नीचे आ जाता है हमारा 6 डिजिट्स ऑफ चेक नंबर। और उसके साइड में आता है MICR कोड। MICR कोड हमको ज़्यादातर केसेस में यूज़ नहीं आता है और ये सिर्फ बैंक्स वालों के यूज़ में आता है। इससे बैंक वाले चेक की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। और उसके साइड में आ जाता है अकाउंट ID विथ RBI। ये भी हमको डेली लाइफ में यूज़ नहीं आता है, बट ये तब यूज़ आता है जब मान लो हम कभी RBI में चेक दे रहे हैं, तो वो केस में हमको ये यूज़ आता है। और इसके साइड में आ जाता है हमारा ट्रांजैक्शन कोड। ये भी हमको ज़्यादातर केसेस में यूज़ नहीं आता है। और सबसे ऊपर हम देखेंगे बैंक नेम विथ एड्रेस होता है। और उसके नीचे आ जाता है हमारा IFSC कोड। ये हमको नेट बैंकिंग के टाइम पे यूज़ आता है। अगर हमको कोई भी नेट बैंकिंग के ज़रिए अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है तो उनसे ये IFSC कोड मांगा जाता है। ये IFSC कोड हर एक बैंक और ब्रांच का अलग अलग होता है। और उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस डेट से आप ये चेक इशू करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। और उसके बाद आ जाता है ये वैलिड फॉर 3 मंथ्स। जिस डेट से आप ये चेक इशू कर रहे हो उसके 90 डेज़ के बाद तक ये चेक वैलिड होता है। और सबसे नीचे आ जाती है आपकी सिग्नेचर। यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऐड करनी होती है, विदाउट विच आपका चेक इनवैलिड होता है। और अगर आप किसी को अकाउंट ट्रांसफ़र या अकाउंट पे करना चाहते हो तो आपको ऊपर 2 क्रॉस करने पड़ते हैं। ये थे बेसिक थिंग्स ऑफ चेक। अब देखेंगे हमको ये चेक फिल कैसे करना होता है। पे की जगह पे आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। यहाँ पे यहीं से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से आप लिखेंगे IT अमित। और यहाँ पे अगर जो दूसरा आपको जो वर्ड स्टार्ट करना है नेम का, तो एक थोड़ी सी गैप देंगे, मतलब जो सिर्फ हमको डिफ्रेंशिएट करने में पता लगे कि 2 डिफरेंट वर्ड्स है। ज़्यादा गैप नहीं देनी है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुमार, अमित कुमार यहाँ पे लिखेंगे। और आगे आपको अगर लिखना है तो आप उसका वो पर्सन का अकाउंट नंबर भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। अगर अकाउंट नंबर नहीं पता है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पे लाइन दे दीजिए, क्रॉस लाइन, क्रॉस और लाइन। और यहाँ पे बियरर को हम लोग हटा देंगे। अगर हम उनको अकाउंट पे करना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। और रुपीज़ में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हम लोग को यहाँ पे भी गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। हम लोग ये भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे इस 1000 के 9000 का अगर हम लोग चेक काट रहे हैं वो पर्सन का, तो उसके आगे हम लोग ओनली लिख देंगे ताकि इसके आगे या पीछे कोई कुछ ऐड ना कर पाए यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग लाइन मार देंगे। ओके दोस्तों, और ये भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग को कुछ गैप्स नहीं छोड़नी है, स्पेसेस नहीं छोड़नी है, वो भी यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड कर लेंगे ताकि इसके पीछे कोई कुछ ऐड ना कर पाए। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डेट भर देंगे हम लोग। जी, और इनके आपने यहाँ पे सिग्नेचर मिस्टेक कर दी, आपको यहाँ पे कुछ ओवर राइटिंग नहीं करनी है। और आप उसके साइड में दूसरी साइन डाल सकते हो। और आपको बाद में याद आ रहा है आपने ये अकाउंट में दूसरी साइन की हुई है, तो इसको आपको कुछ ओवर राइटिंग नहीं करनी है। उससे क्या होगा, आपका चेक रिजेक्ट हो सकता है। तो ये इसके साइड में आप अपनी दूसरी साइन कर दीजिए। आपको याद में आता है आपने लाइन नहीं डाली हुई है वो अकाउंट में। तो
ओवर राइटिंग बिल्कुल भी मत करिए, और ध्यान दीजिए आप जो स्पेलिंग्स भर रहे हो वो भी करेक्ट भर रहे हो, क्योंकि क्या होता है आपकी अगर स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो किसी और पर्सन के नाम पे जाने का चांस है वो चेक, यहाँ तो जो अगर राइट पर्सन है वो भी विड्रॉ नहीं करा पाएगा। और यहाँ पे अगर आप उनको अकाउंट पे कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे अकाउंट पे लिख देंगे हम लोग। तो जी हाँ दोस्तों, ये है राइट तरीका चेक भरने का। और एक बात का ध्यान दीजिए, ये जो कोड होता है MICR कोड, यहाँ पे आप बिल्कुल भी टैंपरिंग मत करिए, ना स्टेपल करिए, ना फोल्ड करिए, क्योंकि ये जो कोड होता है वो बैंक वाले इस चेक की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो भी चेक रिजेक्ट होने का चांस है। और हाँ, इस चेक के बाद जो अगला चेक जो हम फिल करना सीखेंगे वो है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक हमको तब काम आता है जब हम किसी भी किस्म का होम लोन या सिक्योरिटी लोन लेते हैं, तो उस केस में बैंक हमको जो भी हमारा टोटल लोन अमाउंट है वो अमाउंट का सिक्योरिटी चेक उनके पास रखने के लिए कहता है। अगर हम बैंक में कोई भी ब्लैंक चेक दे रहे हैं वो केस में, तो इट्स बेटर कि हम लोग उस चेक में नॉट टू एक्सीड लिख लें, और जो भी हमारा टोटल लोन अमाउंट है, मान लो कि हमारा टोटल लोन 20 लाख्स है, तो वो केस में हम लोग नॉट टू एक्सीड 20 लाख्स मेंशन कर दें। तो दैट इज़ द करेक्ट वे टू गिव सिक्योरिटी चेक। और चेक के पीछे का पार्ट, ज़्यादातर केसेस में हमको चेक के पीछे भी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ती है, जैसे कि पर्पस हो गया, नेम हो गया और डिटेल्स हो गई। जैसे कि आप इस चेक में देख सकते हो, ये स्टूडेंट की फ़ीस का चेक है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और नेक्स्ट जिस क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है, और नेक्स्ट आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ, जैसे कि इस चेक में है डॉटर ऑफ, और नेक्स्ट आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इन केस अगर आप अपने ही अकाउंट में चेक डाल रहे हो टू गेट ए कैश इन योर अकाउंट, उस केस में आप अपना पीछे अकाउंट नंबर मेंशन कर दें और अपनी सिग्नेचर पीछे कर दें। और नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉर्ड स्लिप। रिकॉर्ड स्लिप हमको हर एक चेक बुक के स्टार्टिंग में दी जाती है। ये हमको हमारे खुद के रेफरेंस के लिए होती है, और ये हमको तब काम आती है, समझ लो हम किसी भी पर्सन का चेक स्टॉप करवाना चाहते हैं तो यहाँ होल्ड में रखना चाहते हैं, तो इसमें आपको चेक नंबर मेंशन करना होता है, और जिसको आप चेक देते हो उसका नाम लिखना होता है, और जो अमाउंट का चेक आप दे रहे हो उनको। तो इससे क्या होगा, आप किसी भी पर्सन का चेक स्टॉप करवाना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स आपको तुरंत मिल जाएगी और आप आसानी से उनका चेक कैंसिल करवा सकते हो। और नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ चेक। सेल्फ चेक हमको तब काम आता है जब हम खुद के लिए बैंक से पैसे निकालना चाहते हैं चेक के ज़रिए, तो और इस चेक में आप पे के साइड में सेल्फ लिख दें और बियरर को वैसा का वैसे रहने दें, कट ना करें, और रुपीस में आप अमाउंट इन वर्ड्स लिख लें जो आप विड्रॉल करना चाहते हो, तो और उसके बगल में छोटा सा बॉक्स में आप अमाउंट इन फिगर्स लिख लें और सिग्नेचर डाल दें, एंड जिस दिन आप विड्रॉल करना चाहते हो वो डेट यहाँ पे डाल दें, और आपका सेल्फ चेक इस तरह भरा जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कैंसल चेक। कई बार हमको बैंक्स में कैंसल चेक देने के लिए कहा जाता है। इस चेक से बैंक्स हमारी डिटेल्स लेने के लिए लेते हैं, जैसे कि IFSC कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, और इस चेक को आप इस तरह से फिल कर सकते हो। आप बीच में 2 लाइंस डाल दें और उसके बीच में आप कैंसल लिख दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को भी बड़े अमाउंट का चेक दे रहे हो तो डबल सेफ्टी के लिए आप ऊपर से उसको टेप भी लगा सकते हो। चेक नेम एंड अमाउंट के ऊपर आप टेप लगा देंगे तो इसमें कोई भी चीज़ें एडिट नहीं कर पाएगा, ना और कुछ लिख पाएगा उसके ऊपर। ये सेम मेथड हर एक बैंक में भी यूज़ किया जाता है। आपने नोट किया होगा, जब कभी भी आपको बैंक से कोई चेक मिलता है या DD निकालते हैं तो बैंक वाले ऊपर से ऐसे यहाँ पे टेप लगा देते हैं। इससे क्या होगा, आप
कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, ना सामने वाला एडिट कर पाएगा। और अभी जैसे मैंने आपको एक फ्रॉड एक्टिविटी के बारे में बताया था, तो अगर आप ऐसे कर लेंगे तो उस तरह की एक्टिविटी से भी, फ्रॉड एक्टिविटी से भी आप बच जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल सही तरीका है चेक भरने का।